नमस्कार। लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल आपको स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य सहायक के लिए छोटी सी संक्षेप में हम हर हफ्ते प्रयास करते हैं कि कुछ स्वास्थ्य के साथ संबंधित जो रहस्य है हम छोटी समय में, छोटी संक्षेप में हम आपको बता दें। मेरी आशा है कि आप इसको उपयोग कर पाएंगे आपकी स्वास्थ्य के लिए और दूसरों को भी बताएंगे। इस हफ्ते की स्वास्थ्य सहायक की जो रहस्य हमने बताने जा रहे हैं ये है शिशु को दूध पिलाना। लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल पीढ़ी के लिए डिलीवरी में मदद किए हुए हैं और हो भी सकता है कि पीढ़ी के जो बच्चे यहाँ ही जन्म हुए। हमने ये देखा है कि साधारण तरीके के खास करके जो माँ पहली बार जो माँ बने हैं उनके काफ़ी जो अनुभव हुए हैं, काफ़ी समस्या हो जाता है, जो साधारण तरीके से समस्या बन जाता है। इसमें कई तरह की शिकायत उन्होंने बताया कि मेरे बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी करता है, वो रजते नहीं, वो रोते रहते हैं, ठीक ढंग से पीते नहीं, थोड़ा पीने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसे समस्या हमने बहुत देखा है कि खास करके जो लड़की जो माँ बनी हुई है वो उन्होंने अनुभव किए। उसके लिए हमने कुछ छोटी सी संक्षेप में कुछ बताना चाहते हैं कि किस ढंग से ये सारा जो समस्या हल हो सकता है। अभी हमारा जो सिस्टर निर्मला आपको बताएंगे कि किस ढंग से शिशु ने दूध पीना चाहिए और किस तरह से उनको दूध पिलाना। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम निर्मला देवी, मैं लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मेरे पास जच्चा बच्चा ही ज़्यादा आते हैं, तो आज आपको मैं जच्चा बच्चा के बारे में बताना चाहती हूँ। स्तनपान विषय है स्तनपान। तो स्तनपान बच्चे को किस तरह से करवाएं, खास करके 3 बातें हैं। आप किस तरह पिलाएं, बच्चे से कैसे रखें और कैसे लेटाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना है। एक पहले तो आपको सबसे पहले अपना जो पोजीशन है माँ का वो सही होना चाहिए। दूसरी बात है बच्चे का पोजीशन। बच्चे के नीचे आप तकिया रख सकते हैं ताकि बच्चे को दूध पीते समय तकलीफ ना हो। उससे क्या है, बच्चे को आसानी रहती है। तो जब आप दूध पिलाते हो तो आपको बात का ध्यान रखना है कि जो माँ का जो निप्पल और जो काला भाग है वो पूरा मुंह के अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ये सही नहीं है, इससे क्या हो जाता है कि क्रैक पड़ जाता है, पीक पड़ता है, तो काफी समय तक वो माँ दूध नहीं पिला पाती, बच्चा इस साइड से दूध नहीं पी पाता है। तो ये एक खास सही तरीका है जिसमें निप्पल और जो काला भाग है वो पूरा बच्चे के मुंह के अंदर है और बच्चा सही से पी पाता है। तो आपने देखना है कि जब हम दूध पिलाते हैं समय नहीं देखना, 10 से 15 मिनट हम बोलते हैं हाँ दूध पिला दिया, लेटा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने जब दूध पिलाना है कम से कम जब तक बच्चा पीता है, आधा से 1 घंटा तक कभी लगाते हैं। इससे आपके लिए भी फायदा है, बच्चे के लिए भी फायदा है। आप क्या है कि जब बच्चा सही से दूध पी लेता है, पेट भरा होता है, आप काफी समय तक अपना काम कर सकते हैं, बच्चा खेलता रहता है, आपको भी परेशानी नहीं होगी, बच्चा भी चिड़चिड़ा नहीं होगा, बार बार रोता नहीं रहेगा। नहीं तो अगर पेट भरा नहीं है तो बच्चा रोता रहता है और आपको बार बार जाके दूध पिलाना पड़ता है। तो आपको समय देना है जब आप दूध पिलाते हैं। दूसरी बात है, जब आप दूध पिला लेते हैं तो आपने डकार दिलाना है। आपने क्या करना है, बच्चे के पेट को अपने कंधे पे रखो और थपथपाना है। जब तक बच्चा डकार ना निकाले आपने थपथपाना है। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो हवा दूध पीते समय गया है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि माँ कहती है कि उल्टी करता है, फटा हुआ दूध निकाल रहा है, यही कारण है। तो आपने क्या है, सही से बच्चे का डकार निकालना है। और जब आप लेटाओगे खास करके ध्यान रखना है, बच्चे को सीधा नहीं लेटाना। आपने बच्चे को सही से साइड देके पीछे से उसको अच्छे से रखना, ताकि अगर वो उल्टी भी मारता है वो नुकसानदायक नहीं है। क्योंकि अगर लेटा हुआ है तो दिक्कत नहीं है, अगर सीधा रखते हैं बच्चा सांस लेता है, वो सांस की नली में जा सकता है जो हानिकारक है।
और जब हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं पैदा होने से लेकर 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध पर्याप्त है, पर जब बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाता है तो माँ का दूध का कमी महसूस होता है, कम पड़ता है। आपने क्या करना है कि जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है आप उसे ऊपर के खाने से परिचित करवाइए। दाल का पानी, चावल का पानी, धीरे 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 आप जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग खाना उसमें ऐड करते जाइए। 6 महीने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसका टेस्ट आ जाएगा जीभ में। इसलिए आपको क्या है, बच्चे के दूध के साथ साथ 4 महीने में से आपने ये दाल का पानी, चावल का पानी देना शुरू करना है। और खास करके आपने ध्यान देना है, माताएं क्या करती है कि रात के समय में लेटे हुए दूध पिलाते हैं, सोए सोए दूध पिलाते हैं। ये नहीं करना। इससे क्या है, आप ना तो डकार दिला पाते हैं ना तो आप बच्चे को सही से दूध पिला पाते हैं। तो आपने क्या है, उठ के बैठ के दूध पिलाना है। इससे यही फायदा होगा कि जो बच्चे को नुकसान से हम बचा सकते हैं। धन्यवाद ये हमारी सूचना को सुनने के लिए, प्रस्तुति को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा रखता हूँ कि ये छोटी सी संक्षेप से जिस तरह हमने बताया आपको बहुत फ़ायदा की होगी, और हमारे आशा भी है कि आपने ये शेयर करेंगे, खास करके जो घर में बच्चा पहली बार आए हैं, ताकि ये जो समस्या वो जो होते हैं जो मुकाबला करना है वो आप अपने घर में ही आप उसको हल कर सकते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो भी चाहिए वो बच्चे की जो 6 महीने तक जो भी पोषण चाहिए माँ की दूध के द्वारा के माध्यम से उन्होंने दे चुका है। इसी ढंग से हमको बताया भी है, जिस तरह शास्त्र में लिखे हैं, जिस तरह एक छोटा शिशु माँ के गोद में बैठते हुए मैं अपने आत्मा को थाम लिया है। हमको जो भी चाहिए जिंदगी के लिए परमेश्वर ने दे चुका है, हमने सिर्फ उसको स्वीकार करना है। और उनकी जिस तरह बच्चे माँ की गोद में निश्चिंत और शांति से बैठते हैं, हमको भी अगुवाई किया है कि आप भी परमेश्वर की गोद में बैठो और उसको जो भी चाहिए उनसे लेके हम संतुष्ट हो जाए। धन्यवाद मिशन हॉस्पिटल से ये स्वास्थ्य सहायक के लिए आपको मैं आशा रखता हूँ कि बहुत फ़ायदा किया। धन्यवाद।